हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं अपने लाइफ में। तो या फ्रेंड्स, आगे हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप उनके बारे में इतना क्यों सोचते हो। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके, आप क्यों उनके बारे में इतना सोचते हो? क्या है आप दोनों के बीच में ऐसा जिसकी वजह से आप उनके बारे में इतना सोचते हो? ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। आपसे जो बातें रेजोनेट करती है आप उसी को पिक करिएगा, बाकी दूसरों के लिए हो सकती हैं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और रीडिंग कहाँ तक आपसे रेजोनेट की है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यार फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आप किसी के भी बारे में सोचिए। ठीक है, जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके स्पेसिफिक समवन है, कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, क्यों आप उनके बारे में इतना सोचते हो, ऐसा क्या है आप दोनों के बीच में जो आप चाहकर भी उस इंसान को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यों आप उस इंसान के बारे में इतना सोचते हो। जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके, आप उनके बारे में इतना क्यों सोचते हो। चलिए, 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या ये इंसान। 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, मैंने गलती कर दी बोलने में। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। द फूल। बाद में हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे। बॉटम से है हमारे पास में 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यहाँ एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है इस इंसान के लिए अपना बहुत कुछ गंवाया है। ठीक है, अपने इमोशंस को आपने दांव पे लगाया है, अपनी आज़ादी को आपने दांव पे लगाया है। यस, आप है ना इस इंसान के साथ में अपना भविष्य देखते थे। ठीक है, अपना फ्यूचर आपने इस इंसान के साथ में देखा। आपने बहुत सोचा है इस इंसान के साथ में कनेक्शन में रहते हुए, कि आपने सोचा था कि कनेक्शन में आगे बढ़कर हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको बीच मझधार में छोड़ करके आपसे दूर चले गए हैं। ठीक है, इसलिए भी आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको ऐसे मोड़ पे छोड़ करके गए हैं जहाँ से आपका लौटना, ठीक है, आपका किसी और दिशा में जाने का कोई मकसद ही नहीं रहा। ना ही आपके दिल और दिमाग में ऐसा रहा है कि आप इस इंसान से मूव ऑन कर लेंगे इजीली। इन्होंने आपको ऐसे मोड़ पे छोड़ा है जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली है इस इंसान को लेकर के। आपके आसपास के लोग चाहे जितना भी इंजॉय कर रहे हों, जितने भी मस्ती मजाक कर रहे हों, आपको बिल्कुल भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, आपका मन होता है कि आप एकदम अकेले बैठो, अकेले शांत रहो। ठीक है, और सोचो उस इंसान के बारे में, और आप ऐसा ही करते हो। ठीक है, आप है ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, आपको बिल्कुल भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। चाहे कहीं पार्टीज चल रही हो, चाहे शादी ब्याह का माहौल हो, चाहे जो भी इंजॉयमेंट हो रही हो, आपका उन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये इंसान आपसे, इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई हैं। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के साथ में अपना फ्यूचर देखा था, आपने सोचा था कि आगे जा कर के हम मैरिज करेंगे या
साथ में फैमिली क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए 100% अपना इस रिश्ते में दे रहे थे, लेकिन इस इंसान की तरफ से 100% नहीं रहा है। ये इंसान आपको आधे रास्ते में छोड़ करके चले गए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके साथ में धोखा हुआ है, चीट किया हो आपके साथ में, ठीक है। यस, धोखे वाली, चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है, या बिट्रेल करना, फॉर ग्रांट लेना आपको, ठीक है, आपको इतना वैल्यू ना करना। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है आपकी कनेक्शन में। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ भी आप लोगों से छुपाऊंगी नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। यस, यहाँ एक चीज़ और है, इस इंसान को लेकर के आपने बहुत सारे सपने देखे थे, ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें थी आपकी इस इंसान से। कहीं ना कहीं आपको ये था कि ये इंसान आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, और आप ये सोच करके आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है इस इंसान के साथ में कनेक्शन में रहते हुए। अभी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। मैं थोड़ी देर चुप रहूँगी क्योंकि ऐसे में बोलना मेरे से नहीं बोल पाता है। शादी ब्याह का माहौल है ना, तो आसपास डीजे वगैरह, बैंड बाजा वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ मैनेज करिएगा। माफ़ी चाहूँगी मैं आप लोगों से। थोड़ी देर चुप रहते हैं। यस, चलिए मैं बोलने की भी कोशिश करती हूँ। जैसे ही आवाज़ करीब आएगी मैं शांत हो जाऊँगी। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को लेकर के बहुत सारे सपने देखे थे, ठीक है, अपने कनेक्शन को लेकर के बहुत सारे सपने देखे। इसके लिए ना आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, ठीक है, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और एक सेकेंड, सॉरी, कि आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा होगा। तो क्या कर सकते हैं, किसी की खुशी है आज के दिन। यस, आपने ना एक ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपको कि इस इंसान ने ना आपको धोखा दिया है, ठीक है, बेवकूफ़ बनाया है आपको कहीं ना कहीं। यस, आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। आपने इसके लिए अपने लाइफ का हर एक कीमती पल इस इंसान को कनेक्शन में दिया है, रिस्क लिया है, आपने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं इस इंसान के पीछे, लेकिन इस इंसान ने आपको उस तरीके से वैल्यू नहीं किया, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो। और एक चीज़ और कि अब ये इंसान जो आपसे दूर है, ठीक है, जब ये इंसान आपसे दूर गए हैं, छोड़ कर के गए हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, ठीक है। इनकी यादें जो हैं आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा याद करते हो इस इंसान को, बहुत ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के बारे में, और चाहते हो कि इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफ़र मिले आपको, ठीक है, स्टेबिलिटी मिले। आपकी जो डिज़ायर थी इस इंसान को लेकर के, जो आप डिज़र्व करते थे, वो चीज़ आपको नहीं मिली इस कनेक्शन में रहते हुए। और ये चीज़ भी सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो, ठीक है। यस, आपको इस इंसान ने ना खुशियाँ तो नहीं दी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांट लिया गया है, बिट्रेल किया गया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया गया है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, कुछ छुपाया गया है आपसे, चीटिंग सा फील हो रहा है आपको, ठीक है। और आप अभी भी जो है काफ़ी इंतज़ार कर रहे हो, पॉजिटिव हो इस इंसान को लेकर के, और काफ़ी आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं कि क्यों आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो। माफ़ी चाहूँगी मैं आप लोगों से फिर से, ठीक है, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। किसी की शादी है, खुशी का माहौल है,
तो उसको हम नहीं रोक सकते ना। और अच्छी बात है, किसी को किसी का प्यार मिल रहा है, किसी जीवन साथी मिल रहा है। आप लोगों को भी आपका प्यार मिले, जीवन साथी मिले जो आप लोगों को समझे। यूनिवर्स एक ऐसा पार्टनर आपके कनेक्शन आपकी लाइफ में भेजे, आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाए, ठीक है। चाहे इस इंसान के साथ या फिर किसी और इंसान के साथ जिसके लिए जिसे यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, ठीक है, या भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं हम। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया है द लवर्स कार्ड ने। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप, यस, इतने एग्जैक्ट कार्ड निकल करके आते हैं ना, मैं तो एकदम कायल हो गई हूँ इन कार्ड्स के। यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। द हेरोफेंट, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ वैंड्स क्यों है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप, ओके। बॉटम से है हमारे पास में नाइट ऑफ कप, यस। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया है द लवर्स ने। ये इंसान जब आपसे दूर गए, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक संबंध हैं आपके, ये इंसान जब आपसे दूर गए, जब आपकी लाइफ से चले गए ये इंसान, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक धक्का सा लगा होगा कि ये इंसान जो मुझसे ये कहता था कि मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ये इंसान मेरी लाइफ से दूर कैसे चला गया। क्योंकि ना आपका ना इस इंसान के साथ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से भी आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। आप लोग हायर लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ में, और कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो। और एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, ये जो हायर लेवल की जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होते हैं ना, ये इजी नहीं होते हैं, ये बहुत टफ होते हैं, ठीक है, और बहुत रेयर होते हैं। हर किसी के साथ में नहीं होता है, और हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ना इस इंसान के साथ में एक डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता है, ठीक है, और आज भी आप इस कनेक्शन को फ़ील कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, आपको लेकिन विशेषकर ज़्यादा है इस इंसान के प्रति, ठीक है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि आप इस इंसान के बारे में इतना क्यों सोचते हो। आप इस इंसान को सच्चे दिल से प्यार करते हो, तहे दिल से प्यार करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये जो इंसान आपको छोड़ के गया है ना, ये आए और आपको अपना प्यार ऑफ़र करे, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करे, अपनी लाइफ में ले करके आए, अपने जीवन में ये इंसान अपने जीवन का हिस्सा बनाए आपको, ठीक है, ये आप चाहते हो। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो, यस। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है। कहीं ना कहीं आप इसलिए भी इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो क्योंकि आप इस इंसान का काफ़ी वेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है, अपने प्यार से इस इंसान को बहुत ओवरफीड किया है, नर्चर किया है, इसकी केयर की है आपने इस इंसान का, और आज भी आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, सोच रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है, सोच रहे हो कि इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई ऑफ़र मिले आपको, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्लोली बट श्योरली इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर आएगा, और जिस शिद्दत से आप वेट कर रहे हो इस इंसान का, बेशक ये इंसान को भी आपकी तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप काफ़ी टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इसको लेकर के, ये चीज़ भी है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई किया है द हेरोफेंट कार्ड ने, ठीक है। तो यहाँ ये इंडिकेट करता है कि आपको लगा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है सॉरी, फिर इन्होंने ऐसी गलती क्यों की, आपके साथ में कनेक्शन में रहते हुए आपको धोखा क्यों दिया, आपको बिट्रेल क्यों किया, और कहीं ना कहीं आपके
आपके साथ में इस इंसान का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है जो ये स्पिरिचुअल को भी दर्शाता है। स्पिरिचुअली आप इस इंसान के साथ में कनेक्टेड हो, इसलिए भी आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने, 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया 8 ऑफ सोर्ड्स ने। ये जो आपके विचार हैं इस इंसान को लेकर के, ये इस इंसान ने जो भी किया है ना आपके साथ में, चाहे ये आपको छोड़ करके गए हैं, चाहे थर्ड पार्टी में डाले हों आपको, या फिर धोखा दिया हो, पीठ पीछे छुरा भोंका हो, जो भी कुछ भी किया है ना इस इंसान ने, ये चीज़ें ना आपको स्टक कर दिया है, इन चीज़ों ने आपको स्टक कर दिया है। और ये स्टकनेस है ना आपको एक बर्डन की तरह लगने लगा है, ना अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना इस इंसान से मूव ऑन कर पा रहे हो, ऐसी हालत हो गई है आपकी, ठीक है। और अगर आपसे कहूँ मैं एक बात कि ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपके विचारों में है, अगर आप अपने विचार बदल देते हो ना तो ये बर्डन भी आपके सिर पे से उतर जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के बारे में इतना ओवर थिंकिंग करते हो, इतना ओवर थिंकिंग करते हो कि आप स्टक फील करते हो, और ये स्टकनेस ही आपको बर्डन फील कराता है, ठीक है। इसलिए आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो कि क्यों इन्होंने इतना बुरा किया मेरे साथ में, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई थी कि ये इंसान मुझसे दूर चला गया, ठीक है, मुझसे बात नहीं कर रहा। ये चीज़ें हैं, आपने जिस इंसान के लिए रिस्क लिया ये सच में आपके सोलमेट हैं, ठीक है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है, आप जिस भी इंसान के साथ में कनेक्शन में हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ये इजी नहीं होता है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि ये इंसान आपसे एज में छोटा है या बड़ा है, ठीक है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं या नहीं हैं, ये चीज़ की आपने कभी परवाह नहीं की, और हमेशा इस इंसान के साथ में आपने रिस्क लिया है। आप चाहते हो कि आपके साथ में ये इंसान न्यू बिगिनिंग करे और कहीं ना कहीं आपको अपना प्यार ऑफ़र करे, ये चीज़ भी आप चाहते हो, इसलिए भी आप इस इंसान के बारे में इतना सोच रहे हो। यस, यहाँ पे बॉटम से हमारे पास में नाइट ऑफ कप का कार्ड है। स्लोली बट श्योरली इस इंसान की तरफ से आपको प्यार ऑफ़र ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्यों आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो, ठीक है। 2 कार्ड्स हम इस डेक से लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए क्यों मेरे व्यूअर्स अपने स्पेसिफिक समवन के बारे में इतना सोचते हैं। बहुत ज़्यादा गिर गए कार्ड, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, इतने नहीं लेंगे हम। क्यों आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, स्ट्रॉन्ग वॉर्मिंग। बॉटम से है हमारे पास में थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, इसको हम यहाँ रख देते हैं। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। 19 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 10 नंबर आप देख सकते हैं, 9 और 1 10, ठीक है। देन यहाँ पे भी 10 है, तो हो सकता है इन दिनों आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और देख सकते हैं आप, वाओ, बॉटम से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये भी, इसको अगर ऐड करते हैं 37 को तो ये भी 10 हो सकता है। तो या तो हो सकता है इन दिनों आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है, या फिर नंबर्स सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, 0 1 1 0 इस तरीके से नंबर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। यस, तो क्यों आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो। सबसे पहली बात तो ये इंसान जब से आपकी लाइफ से गए ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रे हो आप, बहुत मुसीबतों से गुज़रे हो, बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा आपने सही हुए, ऐसे ऐसे सिचुएशंस को फेस किया है आपने। अब बहुत ज़्यादा रोए भी हो इस इंसान के लिए, ठीक है। ये जो आपका रिश्ता है ना, ये आसान नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफ़िनेटली आपके साथ में इस इंसान का जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हो। एक सेकेंड, यस, ये कनेक्शन आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। और इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुज़रने के बाद अब आपके मन में ये बातें हैं कि आप बस रेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, समझना चाहते हो चीज़ों को कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक शांत मन के साथ में कहीं ना कहीं, इसलिए भी आप इस इंसान के साथ में बारे में इतना सोचते हो, ठीक है। आपका जो है इस इंसान को लेकर के जो है डिज़ायर बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान से उम्मीद लगा ली थी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर डिपेंड रहे। ये भी एक रीज़न था आपका इस इंसान के बारे में इतना सोचने का, इसलिए आप इस इंसान के बारे में इतना सोच रहे हो। यस, चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे हम। आपके इमोशंस की जो भी डिज़ायर है ना, वो ये इंसान ही फुलफ़िल कर सकता है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। और अब आप खुद को हील करना चाहते हो। ये जो भी सिचुएशन आई हैं, जो भी स्टॉर्म वार्मिंग आया है, जो भी तूफ़ान आए हैं आपके कनेक्शन, आपके इस इंसान के जाने के बाद, ये रहते हुए आप इस चीज़ों से निकलना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अब आपको शांति चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस आए। इतना ओवरथिंक, इतना रोना धोना, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो इस इंसान को लेकर के, क्योंकि इस इंसान के साथ में ना आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे अगर साइन की बात करें तो टॉरस, एरीज़, जेमिनी, स्कॉर्पियो, ठीक है। टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कार्ड आया है सेपरेशन का नंबर 10। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 10 है, 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 और इस डेक से भी हमारे पास 10 नंबर का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, यस। अगर आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप गूगल करके देखिए कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग शो करता है ये कार्ड। द माइजर, नंबर 4, बॉटम से है हमारे पास में टर्निंग इन, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये दोनों कार्ड्स को अगर आप देखोगे ना तो सिमिलरिटी है दोनों में। यहाँ पे भी ये इंसान शांत मन से ध्यान कर रहा है, यहाँ पे भी ये लेडी जो है शांत बैठी हैं, अपने मन में चल रहे विचारों को एकदम शांत तरीके से रोक रखा है। कहीं ना कहीं इस इंसान के विचार जो हैं, इस इंसान के ख्याल जो है आपके दिल और दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हैं। पास की चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं ये इंसान के बारे में आप इतना सोचते हो। ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन आया है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक है। एकदम बंधा हुआ सा फील कराती हैं। आप निकल जाना चाहते हो ऐसी सिचुएशन से। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आए, ठीक है। वो खुशियाँ आएँ, जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें चाहिए आपको। कहीं ना कहीं आप बस चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और आप इसे अपना बना ले या छुपा कर रख ले कहीं, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके साथ में, इसलिए ये इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यस, तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।